हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका सबसे मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2022 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। चंद्र राशि पर यह आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये हम जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में ही प्रेडिक्शन देंगे ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। यानी कि दिसंबर 2022 में जो भी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर जो संभावनाएं बनती हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं रिजल्ट्स मिलने की आपके लाइफ में इस दिसंबर 2022 में, हम उन संभावनाओं पर ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के। और मुख्य तौर पे हम जो 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स, जिस पर हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ। पहला पॉइंट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, वो तो सिंगल जातक, यानी कि अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बन पाया है, या आप बनाने में आपकी दिलचस्पी नहीं थी, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना है कि आप इस मामले में आगे बढ़ पाएं और आपको सफलता मिल सके? क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे? दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो आपके केस में कुछ प्रोग्रेस होगी। आपके मित्र की ओर से आपको भरपूर प्यार और सहयोग और कोऑपरेशन मिलेगा और आप इस मित्रता को एंजॉय करेंगे। या इसमें कोई कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी? कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति तो नहीं है, कुछ ऐसा संकेत तो नहीं है? तो इसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे। और पॉइंट नंबर 3 होगा वैवाहिक संबंधों को लेकर के, कि भाई वृश्चिक लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन दिसंबर 2022 में किस प्रकार का रहेगा। और पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के स्थिति दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और अंत में बात करेंगे कि जो वृश्चिक लगन राशि के जातक नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, तो क्या ये दिसंबर 2022 उनके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा? कुछ ग्रहों का सपोर्ट उनको मिलेगा कि वो दोबारा से अपनी उस मित्रता को कायम कर पाएँ, अपने पुराने मित्र के साथ अपनी पुरानी रिलेशनशिप को दोबारा से वो रिवाइव कर सकें। तो ये सब चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। तो ग्रहों की स्थिति क्या कहती है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के दिसंबर 2022 के विषय में, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए, कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए ये 2022 का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मेरी ओर से भी है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही है। ग्रह कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं कि आप जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं या जो चलेंगी इस दिसंबर 2022 में, क्योंकि बात तो 2022 दिसंबर की हो रही है, तो इस दिसंबर के महीने में जो भी आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी, सबसे पहली बात तो ये होगी कि आप अपने जो मित्र है, जिसको आप पसंद कर चुके हैं या कर रहे हैं या उसके साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, उसको लेकर के आप अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। पिक्चर बहुत क्लियर रहेगी, स्पष्ट चीजें रहेंगी आपके सामने। बहुत बार क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है ग्रहों की कि व्यक्ति बहुत असमंजस की स्थिति में आ जाता है, बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में चला जाता है। कई बार वो अपने ऊपर भी और अपनी सोच पर, अपने डिसीजंस पर उसको यकीन नहीं हो पाता कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो ठीक है या गलत है। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसका जो सामने वाला मित्र है, जिसको वो चाहता है, पसंद करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी मित्रता को लेकर के उसके मन में, दिमाग में और दिल में संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है बिल्कुल उलट है साथियों। यहाँ ये दिसंबर का जो महीना है आप वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए, आपके विचार, आपकी सोच बहुत स्पष्ट है और बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहेगी। और विचार आपके बड़े शुद्ध और बहुत धार्मिक किस्म के भी रहेंगे। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी और हर तरीके से
जो भी आप सोच रखते हैं, जो भी आपके मित्र के विषय में अपने, वो सब कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, हर चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ना चाहिए और बढ़ सकते हैं आप, और बढ़ने में आपको किसी प्रकार का नुकसान मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये तो मैंने अभी आपकी बात की है, अब आते हैं आपके उस मित्र की ओर। तो जो आपका मित्र है प्रिय साथियों, उसकी ओर से भी बहुत अच्छे, पॉजिटिव और बहुत ही फ्रेंडली आपको इंडिकेशंस मिलने वाली हैं। उसके कारण भी आपका दिल और दिमाग दोनों बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। आप बहुत संतुष्ट रहेंगे इस महीने, इस अपनी मित्रता को, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आप सिंगल जातकों के लिए, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं मुझे दिखाई पड़ती है इस दिसंबर में। आपके मित्र को लेकर के आपके मित्र का भरपूर सहयोग रहेगा। आप उनके साथ आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं और या फिर अफेयर जिनका चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है प्रिय साथियों। ग्रहों का कभी कभी इस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, हमेशा तो नहीं मिलता। तो आपकी मित्रता और आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसका भरपूर इस महीने आप एंजॉय कर रहे हैं प्रिय साथियों। और आपको समय बता देते हैं, इस महीने में 5 तारीख से लेके और 27 तारीख तक का जो ये समय है दिसंबर का, इसमें आप अपनी मित्रता को या अपनी लिव इन रिलेशनशिप को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन पैसे के खर्च का ध्यान रखिए, अधिक से अधिक पैसा खर्च ना करें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। क्योंकि आप यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि पैसा भी आप कुछ अधिक मात्रा में ही खर्च करने के लिए तत्पर रहेंगे। थोड़ा सोच समझ करके पैसा खर्च कीजिए। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका विवाह का संबंध जो है, वैवाहिक संबंध बन पाएगा क्या, विवाह करने की अगर इच्छा रखते हैं तो देखिए, विवाह करने की जहां तक बात है, ये अभी जो संबंध है, अभी तो आप इसको एंजॉय करिए। एंजॉय करने का समय है और आप करेंगे और भरपूर करेंगे, जैसा मैं कह चुका हूं। तो अभी विवाह वगैरह तो अभी थोड़ा देर की बात है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंधों को लेकर के यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ प्रिय साथियों, यहाँ पर थोड़ी स्थिति उलट है। यानी कि आपके और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेंगे। यानी कि अगर आप पूरब की ओर चल रहे हैं तो आपका साथी पश्चिम की ओर चलना पसंद करेगा, और आप अगर ये चाहेंगे कि भाई मैं पूरब चल रहा हूँ, मेरा साथी भी पूरब चले, पश्चिम ना चले, तो वहीं पर बस विचारों में गड़बड़ होगी, वहीं कड़वाहट पैदा होगी। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है आपकी इस महीने। थोड़ा सतर्क रहें। और मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर, व्यक्तिगत तौर पर आपको ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ आपके चार्ट में, कि भाई जहाँ तक भी हो सके ईगो निकाल दें, ईगो एक साइड रख दें। अपना ईगो अगर आपके ऊपर रहेगा हावी, तो आपके संबंध जो है वो तनावपूर्ण बने रहेंगे। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। देखिए साथियों, आपसे मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और इन शब्दों में कोई मैं हेरा फेरी नहीं कर रहा हूँ, आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात कर रहा हूँ कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग पूरा तरह से बना हुआ है। लेकिन इस योग के कारण ही वैवाहिक संबंधों में भी दरार पड़ने की पूरी संभावना से इनकार मैं नहीं करता हूं। यह बात मैं स्पष्ट रूप से यहां पर कहना चाहता हूं। तो देखिए, थोड़ा सा बार बार यहां पर वही बात मेरे जवान पर आ रही है कि थोड़ा संयम से काम लें, ईगो एक तरफ रख दें। अगर आप चाहेंगे कि 2 नावों में पाँव एक साथ रख करके चलूं, तो थोड़ा सा ये आपके लिए ही समस्या पैदा करेगा। तो यहां पर क्या है कि योग बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, लेकिन परेशानियां मुझे दोनों जगह दिखाई दे रही हैं, दोनों ही जगह। और उसके चक्कर में कहीं आपकी अपनी जो एक सामाजिक इमेज है समाज में या अपने कार्य क्षेत्र में, वो भी कहीं 16 तारीख के बाद प्रभावित ना हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है, क्योंकि आप खुद भी बहुत समझदारी से काम करेंगे, मेरा
ग्रहों के आधार पर ही मैं ये बात कह पा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। आगे बात करेंगे अंत में पॉइंट नंबर 5 पर। जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, विचार आपके अपने उस पुराने साथी को लेकर के बहुत ही आप काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँ तो गंभीर हैं, सीरियस हैं, और किसी प्रकार की मन में कोई चतुराई उनके प्रति, अपने मित्र के प्रति, या कोई और चीज़ मन में जैसे कोई कपट आदि, ये चीज़ नहीं है। आप अपने मित्र को लेकर के बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत प्यार उनको देते हैं और प्यार देना चाहते भी हैं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में। और आपकी तो बल्कि यहाँ तक है इच्छा कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं तो पता नहीं क्या क्या अपने दिल की सारी चीज़ें खोल करके रख दूँ। कुछ इस प्रकार के उद्गार आपके रहेंगे इस महीने। और यहाँ पर एक बात ये भी है, ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ओर से, आपके मित्र का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं अपने मित्र को लेकर के तो आपके मित्र का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप अभी ये जो इस महीने जो ग्रह हैं ट्रांजिट में, उनके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं आपसे कि ये संबंध आपके बन सकते हैं। अगर आपने प्रयास किए तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है प्रिय साथियों, इस बात की संभावना बन रही है। आगे यही कहना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, इसका लाभ ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो प्रिय साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल दिसंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और चाहते हैं अगर आप ये बात के जो भी हमारे वीडियोस अभी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सभी वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशंस समय रहते आप तक पहुंच पाए सीधे, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।